हेलो, आई एम अभिषेक साह, थर्ड प्रोफेशनल एमबीबीएस स्टूडेंट ऑफ शांतिनिकेतन मेडिकल कॉलेज। तो देखो, ये रीनीट को लेकर बहुत कुछ हो रहा है एंड डेट पे डेट आ रहा है सुप्रीम कोर्ट में, आपको पता ही होगा। एंड रीनीट होगा कि नहीं ये हमें पता नहीं है। ज़्यादातर जो लग रहा है रीनीट नहीं होगा। सीबीआई ने भी अपना जो एक दिया था कि हाँ, जो मास पेपर लीक ये नहीं हुआ है, ठीक है, तो उन्होंने भी बोल दिया है। तो अभी देखो, मैं इस वीडियो में बात करूँगा वेस्ट बंगाल के एससी कैटेगरी के कट ऑफ को लेकर। तो आपने बहुत सारे स्टूडेंट ने रिक्वेस्ट किया कि वेस्ट बंगाल में एससी कैटेगरी का कट ऑफ कितना जाएगा, जो कि मैंने पिछले बहुत सारे वीडियोस बनाए हुए हैं, लेकिन एससी कैटेगरी के कट ऑफ के बारे में मैंने डिस्कस नहीं किया है आपसे। तो मैं ये बता देता हूँ इस वीडियो में आपको, ठीक है। तो देखो, मुझे पता चला एक स्टूडेंट का जिसका मार्क्स आया है 557 एंड उसका ऑल इंडिया रैंक है 1,32,000 एंड उसका एससी कैटेगरी का जो रैंक है वो है 5,944 ऐसा, ठीक है। तो आप देखो, अब देखो, मैंने लास्ट ईयर देखा, लास्ट ईयर जो कट ऑफ गया था एससी कैटेगरी का, अगर मैं कैटेगरी रैंक कहूँ, जो कि देखो दो रैंक होता है, एक है ऑल इंडिया रैंक, एक है कैटेगरी का रैंक। तो ऑल इंडिया का रैंक लास्ट ईयर गया था वेस्ट बंगाल में 1,25,000 एंड कैटेगरी रैंक जो गया था एससी कैटेगरी का वो 6,100 के आसपास। तो इस बार भी आई थिंक जो कैटेगरी रैंक है एससी कैटेगरी का, अगर हम मान के चले 6,100 जाएगा, तो भी मान के चलो ये जो मार्क्स है एंड रैंक है, तो रैंक देखो 1,30,000 रैंक में 5,944 आ रहा है। तो जो ये रैंक है ये 1,35,000 1,36,000 अप टू हम मान के चल सकते हैं, ऐसा आसपास 1,35,000 के आसपास जो है, तो आपको एससी कैटेगरी का कट ऑफ जाएगा, ठीक है। अब 1,35,000 में जो मार्क्स है कितना है आप देख लेना, वो 552-53 के आसपास ऐसा कुछ होगा, आप देख लेना, ठीक है। अब देखो, एक बात और मैं बताता हूँ, जैसे कि जनरल कैटेगरी का कट ऑफ डिक्रीज़ होगा इस साल। वेस्ट बंगाल में स्कैम ऐसा कुछ नहीं हुआ है एंड वेस्ट बंगाल के बच्चे का परफॉर्मेंस जो है वो सब देखकर जो मैंने प्रेडिक्शन किया है कट ऑफ का एंड अदर्स बहुत सारे सोर्स से जो पता चल रहा है कि हाँ, बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट ने भी कहा है 630 के ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगा। तो 50,000 के आसपास जो है तो कट ऑफ रह सकता है जनरल कैटेगरी का। तो लास्ट ईयर जनरल कैटेगरी का कट ऑफ जो था, तो आपको पता ही होगा 33,095 ऐसा था। तो यहाँ पर 70,000 का डिफरेंस दिख रहा है। तो जैसे कि जनरल कैटेगरी में डिफरेंस दिख रहा है, तो एससी कैटेगरी में भी डिफरेंस दिखेगा, ठीक है। ऐसा नहीं कि लास्ट ईयर एससी कैटेगरी का वेस्ट बंगाल में परफॉर्मेंस बहुत ही ख़राब गया था और इस साल बहुत ही अच्छा हो गया है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो एससी कैटेगरी का भी हम मान के चलो कि यहाँ पर भी 10,000 तो लगभग डिग्रीज होगा। तो हो सकता है कि 1,45,000 to 1,50,000 तक एससी कैटेगरी में आपको कॉलेज मिल सकता है, या फिर 1,55,000 तक भी एससी कैटेगरी का कट ऑफ वेस्ट बंगाल में जा सकता है। मैंने लॉजिकली आपको एक्सप्लेन किया कि कैसे इतना कट ऑफ जा सकता है गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए। अब देखो, अगर न्यू मेडिकल कॉलेजेस ओपन होते हैं, जैसे कि वो खड़गपुर में खुल रहा है पीसी रॉय, एंड उसके साथ साथ अगर ओल्ड मेडिकल कॉलेज, कुछ ओल्ड मेडिकल कॉलेजेस में अगर सीटेज इंक्रीज़ होते हैं, तो फिर कट ऑफ जो है वो और भी ज़्यादा डिक्रीज़ हो सकता है। इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ, एससी कैटेगरी से अगर हो 1,70,000 भी रैंक आ रहा है, तो फिर भी गवर्नमेंट के लिए आप ज़रूर गवर्नमेंट कॉलेज के लिए आप अप्लाई करो, गवर्नमेंट कॉलेज के लिए काउंसलिंग करो, ठीक है। लेकिन 1,70,000 में मैं कह रहा हूँ इतना रैंक में आपको आई थिंक कि नहीं मिलेगा, ठीक है। 1,50,000 1,55,000 तक ही जाएगा, या फिर उससे थोड़ा अगर न्यू कॉलेज तो 1,55,000 मैक्स टू मैक्स, ओके। फिर भी आप काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करना। और देखो, इतना अगर गवर्नमेंट का जाता है, तो प्राइवेट कॉलेजेस का भी जो है, तो लास्ट ईयर 1,70,000 के आसपास कुछ था, तो इस बार जो है तो और भी ज़्यादा जाएगा। इस बार हो सकता है कि 2 लाख या फिर उससे भी ज़्यादा जाए, ठीक है। और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस जो कि बहुत सारे ओपन होने के चांसेस हैं इस साल, ओके, एंड होंगे आई थिंक 7 जो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हैं। तो फिर क्या होगा, बहुत ही ज़्यादा मीन्स हो सकता है कि आपको 3 लाख रैंक में भी एससी कैटेगरी से, आपको ऑल इंडिया रैंक में 3 लाख रैंक में भी प्राइवेट कॉलेज से एक कॉलेज मिल जाए। तो एससी कैटेगरी के लिए ये बहुत ही ज़्यादा मतलब एक अच्छा गुड न्यूज़ है आपके लिए कि हाँ, आपको इतने रैंक में जो है आई थिंक कि कॉलेज मिल सकता है। एंड अदर्स कैटेगरी के लिए, जैसे मैंने जनरल कैटेगरी के लिए तो बता ही रखा है, अब ईडब्ल्यूएस ओबीसी एंड जो भी है, तो वो एसटी कैटेगरी के लिए जो भी है, तो वो मैं अगले वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अगर आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, तो अगर आपको और भी कुछ जानना है कि हाँ, प्राइवेट कॉलेज एंड देन कैसे कितने मार्क्स में कॉलेज मिलेगा, कैसे मैं चॉइस फिलिंग करूँ, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या फिर कैसे क्या करना है कि हाँ मुझे इतने मार्क्स में कॉलेज मिल जाएगा, तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप नंबर मैं कॉमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, उसके थ्रू आप मेरे से इजीली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। एंड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो लिंक्स है ना, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम एंड देन अदर्स जो भी लिंक है, तो वो मैं डाल देता हूँ, उसके थ्रू भी आप
मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप करना, व्हाट्सएप में मैसेज करना एंड पेड काउंसलिंग सर्विस जो है ओनली 499 रुपीज़ में ले लेना। तो इससे क्या होगा कि आपको मैं अप टू कॉलेज एडमिशन गाइड कर दूंगा। एंड कट ऑफ के बारे में आपको पता चल ही चुका होगा, मैंने लॉजिकल आपको एक एक्सप्लेनेशन दिया है। एंड इसके ऊपर भी आपको अगर कुछ लगे, आपका अगर अपना कुछ राय हो तो वो भी आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में आप डाल सकते हो, ठीक है। उसके बारे में मैं सोचूंगा एंड देन आपको रिप्लाई भी दूंगा। तो चलो बाकी जो भी अपडेट होगा, एंड अभी तो देखो रीनीट जो 18th को क्या होगा नहीं होगा पता नहीं, तो ये सब आप चक्कर छोड़ दो। एंड आप अगर ड्रॉप लेना चाहते हो, मार्क्स बहुत ही कम है, तो पढ़ाई स्टार्ट कर दो, ये मैं आपको सलाह दूंगा, क्योंकि टाइम ज़्यादा नहीं मिलेगा आपको ये सब के चक्कर में। देखो अभी जुलाई भी ख़त्म होने वाला है एंड देन अगस्त एंड देन ऐसा होता रहेगा, और जो है नीट 2025 जो है उसका भी डेट आ जाएगा और आपको टाइम नहीं मिलेगा। क्योंकि देखो जो बच्चे जो इन सब चक्कर में नहीं पढ़ रहे हैं वो आपसे आगे जा रहे हैं, वो अभी पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो ये मैं आपको बताऊंगा कि आप अभी पढ़ाई करो। अगर आपका मार्क्स कम आ रहा है और कट ऑफ मैंने बता दिया एससी कैटेगरी के लिए, इतना अगर मार्क्स आ रहा है तो काउंसलिंग में ज़रूर पार्टिसिपेट करो, ठीक है। अगर बॉर्डर लाइन पे हो तो काउंसलिंग के साथ साथ पढ़ो। अगर अच्छा मार्क्स आ रहा है 1,40,000 से भी ऊपर, अगर अच्छा रैंक है जैसे 1,40,000 1,30,000 ऐसा रैंक है, तो आपको कॉलेज मिल ही जाएगा, डोंट वरी। ओके, कौन सा कॉलेज मिलेगा, कैसे मिलेगा, नहीं मिलेगा, ये मुझे पूछ लेना। व्हाट्सएप नंबर जो है वो कमेंट सेक्शन में, उसके थ्रू आप मेरे से कांटेक्ट कर लेना। बाकी जो है प्राइवेट कॉलेज के लिए भी तो एंड अदर्स जो भी अगर कोर्स, अगर BDS BMS BHMS में आप अगर एडमिशन लेना चाहते हो, आपका मार्क्स कम है, उसके लिए भी आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सब कुछ मैं डिटेलली आपको बता दूंगा। ओके, तो चलो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। कुछ भी अपडेट होगा वो मैं इस चैनल में दे दूँगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ओके, मिलते हैं, बाकी बाय।